आई एम द फेस, मैं हूं और मैं ही बनूंगा। 50 पुलिस आदमी है, लेकिन अगर 2 ही आदमी डंडा लेके गुंडा को भगाएगा और 40 बैठ के रहेगा तो क्या होगा? तो मैं नंबर के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं ये बोल रहा हूं कि जब कोई गुंडागर्दी करता है तो पुलिस ने एक्शन लिया है कि नहीं लिया है। जो 60 से 70 बूथ के बारे में बात कर रहा, उसमें पुलिस का प्रेजेंस था, लेकिन पुलिस ने ठीक तरीके से एक्शन नहीं लिया। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने ठीक तरीके से एक्शन नहीं लिया। तो सिर्फ पहुंच जाने से वर्दी लेकर काम नहीं होता। जब कोई कुछ गलत काम कर रहा है या कोई गुंडागर्दी कर रहा है तो आपका ड्यूटी होता है उनको पकड़ने की। सर, माय लास्ट क्वेश्चन, आपने बोला कि तीसरा मौका हमेशा लेके आ सकता है। आपके पास अलायंस पार्टनर भी है जहाँ पे सीनियर लीडर्स भी हैं। सीएम के रेस में कौन रहेगा ये बाद में डिसाइड होगा या आप ही नहीं, वो तो क्लियर है। ये पूरा इलेक्शन मेरे नाम में लड़ा गया, मेरे फेस पे लड़ा गया। और हमने हम पब्लिक को इलेक्शन के पहले कुछ और बोलेंगे, इलेक्शन के बाद कुछ और बोलेंगे, ऐसा हम लोग का कोई वो नहीं है। आई एम द फेस, मैं हूं और मैं ही बनूंगा। मैं क्यों इसमें मतलब कि आजकल थोड़ा फैशन हो गया है, जो पब्लिक कहेगी, जो वो कहेगा, जो इलेक्टेड, मैं ही फेस हूँ, मैं ही बनूंगा। सर, अगर आपने पावर में आया तो फर्स्ट काम क्या आप हाथ में लोगे एडीसी के लिए? मैंने कहा है कि मैं व्हाइट पेपर निकाल रहा हूँ, फुल अकाउंटेबिलिटी, फुल ट्रांसपेरेंसी, वेबसाइट में क्या पैसा कहाँ आ रहा है एडीसी में, कितना पैसा कौन से डिपार्टमेंट में जा रहा है, कितना पैसा सैलरी के लिए जा रहा है, कितना पैसा कॉन्ट्रैक्ट के लिए जा रहा है, कितना पैसा आप काम में लगा रहे हो, पूरा ट्रांसपेरेंसी का ऑडिट होगा। उसके बाद हम अपना की सेक्टर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हेल्थ, एजुकेशन, कनेक्टिविटी एंड पावर। पावर तो हमारे पास डायरेक्टली नहीं है, लेकिन कनेक्टिविटी रोड है, हेल्थ है, प्राइमरी हेल्थ है, एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन है, वो तीनों को हम आगे रख रहे हैं। उसके बाद लैंड एंड रेवेन्यू में हम फुल एम्फेसिस दे रहे हैं और क्लियर ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं। जितना भी रुपया दिल्ली से जो आएगा, जो अगरतला हमको देगा, वो हम अपने वेबसाइट में देंगे, तो पब्लिक को मालूम पड़ेगा कि इतना रुपया आ रहा है, इतना रुपया खर्च हो रहा है, इतना रुपया सैलरी में जा रहा है। मैं पूरा ट्रांसपेरेंट से काम करने की कोशिश करूंगा और करूंगा। सर, युवा के लिए आपका क्या प्लान है? युवा के लिए प्लान वही है जो सबके लिए प्लान है। अगर आप एजुकेशन करेंगे तो एजुकेशन तो हम 95 ईयर ओल्ड को दे नहीं सकते। अगर हम प्राइमरी हेल्थ में देंगे तो हेल्थ में प्राइमरी में बच्चे लोग भी आते हैं। अगर हम कनेक्टिविटी करते हैं तो कनेक्टिविटी में तो सबसे ज्यादा मेरा मतलब है रोजगार के लिए है। हाँ, ये बोलिए ना, यूथ को आप तो यूथ में रोजगार सिर्फ नहीं, स्किल बिल्डिंग भी है, एंटरप्रेन्योरशिप भी है, सॉफ्ट लोन्स भी है, वो सब को हम ड्यूली एक नया मॉडल लेके हम काम करेंगे। ये पुराना जो सिस्टम है जहां में आप हाफ लोन देते हो, हाफ मतलब कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं देता, वैसा नहीं होता। हम एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना चाहते हैं और हम प्रॉपर स्किल बिल्डिंग देना चाहते हैं। इसके लिए स्किल बिल्डिंग के लिए आपको एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन भी चाहिए और टेक्निकल नो हाउ भी चाहिए, तो उसको भी हम इंटीग्रेट करें।